Hello, hi everyone. Welcome to yet another episode of Do It Abhinav. So this is going to be one of the most important episode जो मैंने अभी तक बनाया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ टू गेट माय स्पेक्स रिमूवल सर्जरी डन एंड मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स गूगल बहुत जगह इंक्वायरी करी, पर मुझे एक ऐसा कोई सा भी व्लॉग नहीं मिला अभी तक जिससे मेरे सारे डाउट्स और कंसर्न्स क्लियर हो जाए। मैंने सोचा कि अगर मैं कर ही रहा हूँ तो व्हाई नॉट मेक अ व्लॉग एंड ट्राई टू क्लियर एंड गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज आई कैन। तो चलिए देखते हैं। सो आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल इन जयपुर, आई हॉस्पिटल इन जयपुर, जहाँ पे मैं कंसल्टेशन लूँगा आज। तो देखते हैं चलो क्या रहता है। उस कंसल्टेशन के बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्या हुआ और क्या क्या प्रोसीजर्स मेरे को सजेस्ट करे गए और मैंने क्या सोचा उसके बारे में। तो सी यू आफ्टर दैट। सो फाइनली आई एम बैक एट होम फ्रॉम द हाई हॉस्पिटल एंड जो मेरा कंसल्टेशन था वो काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी आप हाई हॉस्पिटल में टेस्टिंग के लिए जाएंगे या कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, सबसे पहले आपको काउंसलर से मिलना पड़ेगा फॉर लेसिक। जो काउंसलर है वो आपको बताएगा कि पूरे प्रोसीजर का कॉस्ट क्या है एंड क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं। उसके अलावा दे विल ऑल्सो आस्क यू अबाउट योर लाइफ स्टाइल एंड योर जॉब, and if they find you okay with all the information then they will recommend you for the testing. तो जो भी आपकी टेस्टिंग है मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेस होने वाली है। 10-15 मिनट नहीं, वो 3-4 घंटे की होने वाली है। तो अगर आप जब भी कंसल्टेशन के लिए जाओ तो ये टाइम लेके ही जाना। तो जो टेस्टिंग में था, सबसे पहले तो मेरा पावर प्रिस्क्रिप्शन हुआ था, जिसमें मेरे आँखों का पावर क्या है वो चेक किया। उसके बाद टोपोग्राफी हुआ। मुझे पता नहीं किस चीज़ के लिए काम आता है, पर मैंने सुना है कि कॉर्नियर की जो थिकनेस होती है वो चेक करने के लिए काम आता है एंड दैट ओनली डिसाइड्स कि आप प्लास्टिक के लिए सूटेबल हो या नहीं। एंड उसके बाद आई हैड फ्यू मोर टेस्ट एंड देन आई गॉट एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने मेरे रिपोर्ट वगैरह देखा एंड देन दे सेड कि आई वुड बी अ रियली गुड कैंडिडेट फॉर द सर्जरी। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे वेडनेसडे का टाइम दिया है, जो कि है परसों। सो चलिए देखते हैं कि क्या रहता है एंड आई विल अपडेट यू अबाउट द अदर इंफॉर्मेशन आई थिंक आफ्टर द सर्जरी। हेलो अगेन एवरीवन। सो वी आर टुडे इज़ द डे एंड वी आर फाइनली गोइंग टू हैव द सर्जरी। एंड इससे पहले मेरे हुए थे सारे टेस्ट। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनके चार्जेस क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, वो सब मैं इसके बाद डाल दूँगा। तो अभी मैं जाऊंगा हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे आपको शॉर्ट दिखाऊंगा कि क्या क्या है, कौन कौन सी मशीन्स है, आपको किस जगह जाना है, कॉस्टिंग क्या है और प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है, रिस्क क्या है और कौन सा प्रोसीजर आप ऑप्ट कर सकते हो। तो ठीक है, सी यू आफ्टर दिस। इसके बाद मेरे आईज पे ड्रॉप डाल दी गई है, तो नम्मा आई एंड इसके बाद जो भी होता है आई विल लेट यू नो। फाइनली मेरी सर्जरी हो चुकी है कंप्लीट। टोटल जो प्रोसेस था वो 20 मिनट्स का था, जिसमें डॉक्टर ने सबसे पहले तो नंबिंग ड्रॉप्स डाली, फिर उसके बाद फ्लैप क्रिएशन एंड उसके बाद मेरे आँखों में लेज़र डाली। जो बेस्ट और वर्स्ट पार्ट है सर्जरी का ये है कि यू आर एबल टू सी एवरीथिंग जो भी आपकी आँखों के साथ हो रहा है, विच कुड बी अ बिट स्केरी फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट इट्स फाइन, जस्ट स्टे रिलैक्स, यू विल फील गुड अबाउट इट। एंड नाउ आई एम एट होम एंड अभी मैं आई कांट ओपन माई आईज, सो आई एम लाइक रेस्टिंग। सो आई विल लेट यू नो कि व्हाट हैपन्स टुमारो। डे 3 ऑफ माई सर्जरी एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आई कैन completely see everything very clearly, and for now I'm just wearing these glasses as a precaution so I don't get any dust particles or I don't touch my hands to the eyes, and will continue to do so for a few days and will update you with the final update soon कि कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, कितना खर्चा आता है एंड किस किस बातों को ध्यान रखे। हेलो एवरीवन। तो
दिस इज़ द फाइनल ब्लॉग। आज है डे नंबर 15 एंड यू कैन सी कि मेरे जो ग्लासेस हैं वो हट चुके हैं एंड मेरी जो आँखें हैं वो एकदम परफेक्ट है 6x6 विजन के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा और सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि मैंने हॉस्पिटल कैसे ढूंढा एंड मैं उस डिसीजन पे कैसे आया। तो सबसे जो टिपिकल पार्ट है सर्जरी का वह यही है कि आपको आपका माइंड मेकअप करना है कि आपको ये सर्जरी करानी है। वो सर्जरी कराने के बाद द सेकेंड थिंग दैट कम्स इज़ कि अब मेरे को हॉस्पिटल कौन सा जाना है। तो ये भी मेरा बहुत कंसर्न था। तो बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ कि जो भी आपका रिलेटिव है, आप जिन्होंने भी लासिक सर्जरी कराई है, आप उनसे पूछ लीजिए, उनका एक्सपीरियंस पूछ लीजिए एंड वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू कैन गो टू दैट डॉक्टर। उसके अलावा जो डॉक्टर है, 2-3 आप ऐसा कर लीजिए कि 2-3 डॉक्टरों से पूछ लीजिए, रिलेटिव से पूछ लीजिए और उनमें सबके रिव्यूज़ देख लीजिए और जो भी आपको सही लगे आप उसके चल जाइए फर्स्ट। सेकंड पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉस्ट। कितने पैसे लगते हैं भैया इस चीज़ के सही कराने के। तो मैं बता देता हूँ कि ये प्रोसेस है वो काफ़ी कॉमन प्रोसेस है एंड इसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ गए हैं मार्केट में। काम बट सब एक ही करते हैं, कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस है नहीं जैसा मेरे को डॉक्टरों ने बताया और जैसा मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया। तो बेसिकली हर जैसे कि आपका लासिक हो गया जो मोस्ट प्रोमिनेंट है जो आपका प्रोसेस। उसके अलावा जो होता है वो स्माइल होता है, PRK होता है एंड कॉन्ट्यूरा आजकल नया चल रहा है। उसके अलावा 2-3 और प्रोसेस है। तो इनके कॉस्ट वेरिएंट होते हैं, सबके अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान है, वो डॉक्टर ही आपको क्लियर कर देगा। पर इसके बेसिस पे इनका कॉस्ट डिसाइड होता है। तो जो कॉस्ट जो मेरा रहा वो था 40,000 फॉर बोथ आइज प्लस 1,000 ड्रॉप्स का। उसके अलावा जो मैंने अपने बाकी फ्रेंड्स वगैरह जिन्होंने दूसरे प्रोसेस ऑप्ट किए हैं जैसे स्माइल, उनका जो खर्चा है वो 1 लाख रुपए तक आ जाता है। बट जितने भी है 40,000 से 1 लाख में आपका ये हो जाएगा। लेट्स कम टू अदर पॉइंट दैट इज़ साइड इफ़ेक्ट कि भैया इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कि जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सबसे पहला है आपका इनिशियल डेज में रेड आई। तो जब भी आप सर्जरी के बाद आओगे तो आपकी आइज़ काफ़ी रेड होगी, थोड़ा सा ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है इन केस ऑफ लासिक। बाकी प्रोसेस का मुझे पता नहीं, मेरे साथ हुआ बट ज़रूरी नहीं सबके साथ हो। तो इट विल टेक 1 वीक टू गो अवे, बट वो 1 वीक में आपका चल जाएगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 इसमें ये है जो लोगों को जिससे वो प्रॉब्लम होता है वो है ड्राई आइज़। सो जो ड्राई आइज़ है वो रहती है, आई वोंट लाई, 1 या 2 हफ्ते वो रहेगी, बट एज सुन एज आप वो ड्रॉप डाल लोगे वो चल जाएगी। मेरे केस में ये ड्राई आइज़ का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी कम रहा बिकॉज मेरी आइज़ काफ़ी ज़्यादा वाटरी है बाय बर्थ, तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम आई ही नहीं। पॉइंट नंबर 3 है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका ग्लेयर और स्टारबर्स्ट इफ़ेक्ट जिसे बोलते हैं कि अंधेरे में आपको लाइट स्टारबर्स्ट जैसे लगती है। तो वो जो था वो मेरे साथ भी हुआ, बट जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। मतलब आपका 1-2 दिन आपको लगेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट आफ्टर अ वीक वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड आफ्टर 2 वीक्स आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि ऐसा भी कुछ है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने भी एक्सपीरियंस करी एंड लाइक मोस्ट ऑफ द लोग जो सर्जरी के थ्रू जाते हैं वो करते हैं एंड ये परमानेंट नहीं है जहाँ तक मैंने सुना है एंड मेरे तो ये चला गया है, मेरे बिल्कुल भी नहीं है ये सब कुछ साइड इफेक्ट। द अदर पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन इज़ द रिकवरी। जो आपकी रिकवरी होगी वो प्रोग्रेसिव होगी कि जो आपका विजन डे 1 पे था उससे बेटर होगा नेक्स्ट डे एंड ऐसा ही 1 to 2 वीक्स होता जाएगा एंड आप विद टाइम आपको जो विजन है काफ़ी शार्प हो जाएगा। बट इसमें एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। तो जो आपकी आइज़ का ऑपरेशन होता है वो दोनों आइज़ का सेम होता है, बट जो हीलिंग होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो मेरे साथ ये हुआ था कि जो वन ऑफ द आइज़ गेट हील्ड फास्टर। तो एक आँख में मतलब 1 या 2 दिन में वाली आइज़ का विजन काफ़ी शार्प हो गया था, बट इसका हुआ नहीं था। तो विच इज़ आई थॉट कि उस दिन मुझे काफ़ी परेशानी हुई इन लैपटॉप वर्किंग फॉर अ डे, बट विद टाइम लाइक 2-3 डेज़ में वो दोनों आँखें एकदम बराबर
रिकवर हो जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना अगर आपको भी ये सब हो रहा है तो इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया था, कुछ भी नहीं है। सो फाइनल थिंग कि क्या मुझे लेसे करवाना चाहिए। सो अगर आप चश्मे से परेशान हो एंड काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मुझे चश्मा हटवाना है, तो आप बिना सोचे जाइए, अच्छा डॉक्टर देखिए एंड करवा लीजिए आप। एंड उसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो एंड कोई क्वेरीज़ हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने साइड में रख दिया है, इसमें आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। एंड थैंक यू, मिलते हैं अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए